ये वीडियो कर्क राशि वालों के लिए खास है क्योंकि इसमें हम 2025 जून से लेकर 2026 जून तक के पूरे साल का ज्योतिषी आकलन साझा कर रहे हैं, वो भी उन 4 बेहद शक्तिशाली ग्रहों के आधार पर जो अपनी अपनी राशियां बदल चुके हैं या बदलने जा रहे हैं। 29 मार्च को शनि महाराज ने अपनी चाल बदली, 14 मई को बृहस्पति ने और 18 मई को राहु केतु ने अपनी स्थिति परिवर्तित की। इन ग्रहों की व्यक्तिगत भविष्यवाणियां तो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं, पर आज हम बात करेंगे उन चारों के मिले जुले असर की, क्योंकि जब ये चारों मिलकर चाल बदलते हैं तो जीवन की दिशा तक बदल सकती है। ज्योतिष में इनका महत्व इतना अधिक है कि ये न केवल दशाओं को प्रभावित करते हैं बल्कि कई बार कुंडली के मजबूत योगों को भी पीछे छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इनकी ट्रांजिट्स को बेहद निर्णायक माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इन ग्रहों की सामूहिक चाल कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में क्या नए मोड़ लेकर आई। इस वीडियो को पूरी तरह से संगठित और समझने में आसान बनाए रखने के लिए मैंने इसे कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है ताकि आप हर पहलू को साफ साफ और क्रमबद्ध तरीके से समझ सकें। सबसे पहले बात करेंगे उस खास स्थिति की जहां शनि और बृहस्पति एक दूसरे के केंद्र में स्थित हैं, यानी केंद्र आदि योग बन रहा है और दोनों ही द्विस्वभाव राशियों में विराजमान है। ये स्थिति जीवन में स्थायित्व और संतुलन को कैसे प्रभावित करेगी वो हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद नजर डालेंगे बृहस्पति और राहु की आपसी दृष्टि पर, जहां दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जो मानसिक और आध्यात्मिक द्वंद्व पैदा कर सकती है। फिर बात करेंगे उस तीसरे असर की जो इन दोनों ग्रहों की सम्मिलित दृष्टि से तुला राशि पर पड़ रही है, जो कि कर्क राशि के लिए चौथा भाव है और मोक्ष त्रिकोण को पूरा करता है। इसका प्रभाव मन, घर और आंतरिक शांति पर कैसा रहेगा ये भी विस्तार से समझेंगे। चौथा भाग होगा शनि और केतु के बीच षडाष्टक योग पर केंद्रित, जो एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है और थोड़ी बाधाओं या भ्रम की स्थिति ला सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु छठे भाव यानी धनु राशि पर बृहस्पति की 7वीं, शनि की 10वीं और केतु की 5वीं दृष्टि एक साथ पड़ रही है। ये त्रिकोणिक दृष्टियां कर्म, स्वास्थ्य और संघर्षों को किस तरह प्रभावित करेंगी, इसका विश्लेषण इस वीडियो का सार होगा। इस समय आपका छठा भाव बेहद सक्रिय और प्रभावशाली बना हुआ है और इसी वजह से ये पूरा वीडियो 5 अहम बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा, जो आपकी जिंदगी में आने वाले बदलावों की गहराई से व्याख्या करेंगे। हर पहलू, चाहे वो सकारात्मक हो या चुनौतीपूर्ण, मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा और हमेशा की तरह उपाय भी साथ में बताए जाएंगे ताकि आप किसी भी स्थिति में संतुलन बना सके। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है तो यह राशिफल आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। आप इसे दोनों ही नजरिए से देख सकते हैं, जहां से यह ज्यादा प्रासंगिक लगे वहीं से इसे अपनाइए। हाँ, मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है कि अगर आपको अपनी लग्न राशि पता है तो उसी आधार पर इसे समझना ज्यादा सटीक रहेगा, और यदि आप अपनी लग्न राशि से परिचित नहीं हैं तो चंद्र राशि को भी आधार बनाकर आप इस राशिफल को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अब इस बेहद खास और निर्णायक वार्षिक भविष्यवाणी की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला बिंदु है शनि और बृहस्पति का एक दूसरे के केंद्र में होना। यह स्थिति कोई नई नहीं है। ये दोनों ग्रह समय समय पर केंद्र में आते हैं, लेकिन हर बार इनका प्रभाव अलग और परिस्थिति के अनुरूप होता है और यही इसे खास बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार ऐसा खास क्या है? तो ध्यान दीजिए, खास बात यह है कि शनि और बृहस्पति दोनों ही इस समय द्विस्वभाव राशियों में स्थित है, यानी दोनों ग्रह उस अवस्था में है जहां लचीलापन होता है, लेकिन साथ ही अंदर स्थायित्व की भी तलाश चल रही होती है। और इनका एक दूसरे से केंद्र में होना इस कॉम्बिनेशन को और भी खास बना देता है। ऐसा योग बार बार नहीं बनता। मैंने आने वाले 7-8 वर्षों तक के ग्रह गोचर देखे हैं और वहां ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि ये स्थिति फिर जल्दी बनने वाली है। तो इस समय को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में जब 2 ग्रह त्रिकोण में होते हैं तो वे परोक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी शनि नवम भाव में बैठकर आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी नियति को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जब कोई 2 ग्रह एक दूसरे के केंद्र में होते हैं
तब मामला सिर्फ असर का नहीं होता, या तो दोनों मिलकर एक दूसरे को ताकत देते हैं या फिर टकराव की स्थिति पैदा कर देते हैं। पर शनि और बृहस्पति के बीच की केमिस्ट्री कुछ अलग ही है। ये दोनों आमतौर पर एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते हैं जब तक कि इनकी स्थिति बेहद दुर्बल ना हो। क्योंकि जहां बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, वहीं शनि कर्म, परिश्रम और नियत फल का प्रतिनिधि है। और जब ये दोनों एक साथ संतुलन में हों तो जीवन में ठोस और टिकाऊ तरक्की की संभावना मजबूत हो जाती। इसीलिए शनि और बृहस्पति की युति जब केंद्र में होती है तो ये केवल ज्योतिषीय सहयोग नहीं बल्कि जीवन में गहरी जागरूकता का संकेत बन जाती है। इन दोनों ग्रहों की उपस्थिति उस तरह की होती है जहां वे एक दूसरे को न सिर्फ संतुलित करते हैं बल्कि परिपूर्णता की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। खासतौर पर जब ये मोक्ष और धर्म जैसे भावों को स्पर्श करते हैं, जैसे अभी नवम भाव में शनि और द्वादश भाव में बृहस्पति की स्थिति है, तो इसका असर आपके भीतर की रुचियों पर साफ झलकने लगता है। जिन लोगों की चेतना पहले से जागृत है वे इसे पहले ही महसूस कर चुके होंगे, और जिनमें ये प्रक्रिया शुरू हो रही है वे आने वाले समय में अध्यात्म की तरफ स्वाभाविक रूप से खिंचते चले जाएंगे। धार्मिक पुस्तकों को समझने की ललक बढ़ेगी, शास्त्रों की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, और संभव है कि आप में से कई लोग धार्मिक यात्राओं पर निकलें या किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में नए कोर्स या सेशंस भी ज्वाइन करें। कुल मिलाकर ये समय आपके भीतर भोग से हटकर योग की ओर और धर्म से आगे मोक्ष की खोज तक की यात्रा शुरू करने वाला हो सकता है। यह योग न केवल मानसिक उन्नति देता है बल्कि जीवन की दिशा को भी पूरी तरह से नया मोड़ दे सकता है। इस योग का गहरा अर्थ यह है कि बृहस्पति और शनि इस समय ऐसी स्थिति में हैं जहां वे आपके जीवन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों धर्म और भोग को एक साथ सक्रिय कर रहे हैं। जब बृहस्पति 12वें भाव में आते हैं, जो कि हर 12 साल में एक बार होता है, तो वे न केवल भोग यानी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करते हैं बल्कि आत्मा की उन जरूरतों को भी जगाते हैं जो सिर्फ सांसारिक सुख से परे होती हैं। भोग का मतलब केवल शारीरिक या भौतिक सुख नहीं होता बल्कि इसमें आपकी जीवन की जरूरी आवश्यकताएं और गहराई से जुड़ी इच्छाएं भी शामिल होती हैं, जैसे बेहतर जीवन स्तर, आत्मसम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति। अब जब बृहस्पति 12वें भाव में विराजमान है और शनि उनसे केंद्र में यानी कर्म भाव में है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप अपनी जरूरतों और सपनों को पाने के लिए पूरी मेहनत, दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ जुट जाएंगे। शनि का यही प्रभाव है, कर्म को धर्म बनाना। नवम भाव जो धर्म का प्रतीक है, सिर्फ पूजा पाठ से नहीं जुड़ा बल्कि जीवन की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का भाव भी उसमें छिपा होता है। इसलिए आने वाले समय में आप खुद को अधिक उद्देश्यपूर्ण, जिम्मेदार और अपने लक्ष्यों के प्रति सजग महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपको ये समझ आने लगेगा कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, कर्म का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। जब आपके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे बड़ी कार चाहिए या मुझे एक शानदार घर चाहिए, तो अब वो केवल ख्वाब ले रहेंगे बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की दिशा में आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय आपकी मेहनत केवल रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को भी तैयार रहेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपकी ये मेहनत रंग भी लाएगी, क्योंकि कर्म के प्रतीक शनि इस वक्त भाग्य भाव में विराजमान है, जो आपके किए गए प्रयासों को मजबूत आधार और सकारात्मक परिणाम देंगे। जब शनि और बृहस्पति का केंद्र योग बनता है तो वो जीवन में बड़ी उपलब्धियों के लिए मार्ग खोलता है। विशेष रूप से बृहस्पति 12वें भाव में है जो विदेश से जुड़ा होता है, और जब ऐसे में शनि उनसे कर्म भाव में केंद्र बनाते हैं तो ये उन लोगों के लिए सुनहरा समय बनता है जो लंबे समय से विदेश में नौकरी की तलाश में थे। यहां बृहस्पति अकेले ही विदेश में जॉब दिलवाने की पूरी क्षमता रखते हैं, लेकिन जब उनकी दृष्टि और शनि का समर्थन एक साथ मिल जाए तो ये अवसर और भी पक्के और सशक्त हो जाते हैं। संक्षेप में कहें तो अब आपकी इच्छाएं सिर्फ सोच बनकर नहीं रह जाएंगी बल्कि उन्हें साकार करने की दिशा में आपका कर्म और भाग्य दोनों साथ चलेंगे। जब आप मैं ज़्यादा तकनीकी विवरण में नहीं जाऊंगा ताकि बात सरल और स्पष्ट बनी रहे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शनि की दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ती है तो वो करियर पे गहरा असर डालती है, और इस समय का जो खगोलीय संयोग बन रहा है वो खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं या वहाँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही विदेश में हैं
तो ये समय आपके लिए बोनस जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि का केंद्र सहयोग उन्हें और भी अधिक प्रभावशाली बना रहा है। ऐसे में विदेश में करियर की संभावनाएं मजबूत होंगी, नए अवसर सामने आएंगे और कुछ लोगों को तो अप्रत्याशित तरक्की या बदलाव का अनुभव भी हो सकता है। साथ ही 12वां भाव सिर्फ विदेश का ही नहीं बल्कि बदलाव का भी सूचक होता है। लग्न से 12वां, नवम से 12वां और दशम से 12वां, तीनों ही स्तरों पर यह संकेत देता है कि करियर की दिशा बदल सकती है, नई राहें खुल सकती हैं। तो अगर आप मन ही मन किसी बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, तो अब वो उम्मीद एक नई शुरुआत में बदल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण संकेत इस समय आपके करियर को लेकर साफ तौर पर उभर कर आ रहे हैं। पहला ये कि आप में से कुछ लोग अपनी मौजूदा नौकरी को छोड़कर खुद का कोई वेंचर शुरू करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, यानी जॉब से बिजनेस की तरफ एक निर्णायक मोड़। दूसरी संभावना ये बनती है कि आप अपने पेशे में ऐसा बदलाव करें जो न सिर्फ आपकी जॉब प्रोफाइल बल्कि आपके पूरे करियर ट्रैक को ही एक नई दिशा दे दे, एक तरह का कंप्लीट प्रोफेशनल रीसेट। इसकी सबसे गहरी जड़ 12वें भाव में है, जो परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन का सूचक होता है। वहीं नवम भाव को वैदिक शास्त्रों में स्थिरता का भाव भी कहा गया है। अगर किसी की कुंडली में नवम भाव मजबूत होता है तो आमतौर पर उसके जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते, लेकिन जब इस भाव में शनि जैसे ग्रह विराजमान हो तब व्यक्ति को स्थिरता की ओर बढ़ने से पहले कड़ी मेहनत के कई पड़ाव पार करने होते हैं। ऐसे लोगों की सफलता सामान्य नहीं होती, वो संघर्ष से पसीना बहाकर उसे अर्जित करते हैं। आप खुद सोचिए, कितने ही बड़े नाम ऐसे हैं जिनकी कुंडली में नवम भाव में शनि रहा है और उनकी जर्नी कठिनाइयों से होकर ही सफलता तक पहुंची है। ठीक वैसी ही एक पारी अब आपकी भी शुरू हो सकती है। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, ये बात हम सब जानते हैं और ज्योतिष भी इसे पूरी तरह से मानता है। मान लीजिए नवम भाव में शुक्र विराजमान है और वो भी शुभ राशि में, तो ऐसे जातकों के लिए जीवन की राह कुछ हद तक सहज हो जाती है। लेकिन अगर वहीं नवम में शनि आ जाए और ऊपर से लग्न या नवमेश कमजोर हो या लग्नेश पर नकारात्मक असर हो तो परिस्थिति पूरी तरह पलट सकती है। हालांकि ये एक सामान्य विचारधारा है, हर कुंडली की तस्वीर अलग होती है, फिर भी नवम भाव का मूल स्वभाव स्थिरता देने वाला होता है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि शनि नवम में है और उन्हें बृहस्पति का केंद्रीय समर्थन भी मिल रहा है, जो स्वयं 12वें भाव में बहे हैं, यानी परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर जीवन को एक नई दिशा देने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही है, ऐसी दिशा जो आपको स्थायित्व और संतुलन की ओर ले जाएगी। साथ ही 12वां भाव स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है और जब इस भाव से 10वें में शनि बैठे हों तो यह स्पष्ट इशारा है कि अब आप अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क, जिम्मेदार और सजग हो जाएंगे। ये बदलाव न सिर्फ मानसिक स्तर पर बल्कि जीवन शैली में भी धीरे धीरे झलकने लगेंगे। आप में से कई लोगों ने हाल ही में खूब खर्च किए होंगे, कभी शौक में तो कभी जरूरत के नाम पे। बट अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति और कर्म भाव में शनि की उपस्थिति एक गहरा संकेत दे रही है कि अब आप अपने अनावश्यक खर्चों पे खुद ही ब्रेक लगाने लगेंगे। शुरुआत में शायद मन बार बार कहेगा कि ये भी खरीद लूं, वो भी ले लूं, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच में परिपक्वता आएगी और आप पैसों को लेकर ज्यादा समझदारी दिखाएंगे। खासकर कर्क राशि वालों के लिए ये बदलाव बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि इनका स्वभाव थोड़ा खुला हाथ वाला होता है। कमाई चाहे जितनी हो, जेब में टिकती नहीं। वैसे भी चर राशियों वाले जातकों के लिए बचत करना हमेशा थोड़ा टेढ़ा काम होता है, मकर राशि को छोड़ के। मगर अब जो समय चल रहा है उसमें आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और आप खर्च के बजाय सेविंग्स की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। और जब नवम भाव, जो कि लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, सक्रिय हो जाए और साथ में बृहस्पति जैसे धन के कारक का साथ मिले, तो समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से स्थिरता और समृद्धि दोनों आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली हैं। अब जो केंद्र आदि योग बन रहा है जिसमें शनि की भागीदारी है, वो केवल ज्योतिषी इकट्ठा नहीं बल्कि आपके जीवन में एक ठोस चेतावनी और अवसर दोनों लेके आया है। अब वक्त है जब आप अपने धन को सिर्फ खर्चने तक सीमित ना रखें, बल्कि उसे
सहेजने और समझदारी से निवेश करने की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। ये योग आपको न सिर्फ पैसों के प्रति जागरूक बना रहा है, बल्कि जीवन के हर पहलू, चाहे वो स्वास्थ्य हो, करियर, धर्म या फिर अध्यात्म, हर ओर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। शनि और बृहस्पति का ये तालमेल अपने आप में एक गहरा संकेत है कि अब मेहनत, सोच समझ और धैर्य से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, नवम भाव में शनि होने से बॉस या सीनियर्स के साथ रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है, लेकिन चूंकि बृहस्पति केंद्र से समर्थन दे रहा है, अगर आप थोड़ी सूझबूझ और संयम से काम लें तो वो बिगड़े रिश्ते भी सुधर सकते हैं। ग्रहों का जब सामूहिक प्रभाव बनता है तो स्थितियां तेजी से करवट लेती हैं, और यही वक्त है जब आपको उनकी भूमिका और स्वामित्व पर भी नजर डालनी चाहिए, ताकि हर निर्णय एक दिशा में ले जाए, संतुलन और सफलता की ओर। शनि इस समय आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनकर मौजूद है, जबकि बृहस्पति छठे और नवम भाव के स्वामी है। और जब ये दोनों ग्रह केंद्र आदि योग में जुड़ते हैं तो ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ गहरे और निर्णायक बदलाव दस्तक देने वाले हैं। छठा और आठवां भाव जीवन की चुनौतियों, संघर्षों और अनदेखे मोड़ों से जुड़ा होता है, तो समझिए कि अब कुछ ऐसा घटेगा जो आपके नजरिए और दिशा दोनों को बदल सकता है। वहीं जब ये योग सप्तम और नवम यानी रिश्तों, भाग्य और लक्ष्मी भाव से भी जुड़ता है तो ये बिजनेस करने वालों के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं। जो लोग खुद का काम शुरू करना चाहते थे उनके लिए अब सही समय है। और केवल करियर ही नहीं, ये ग्रहों का मेल आपके जीवन में एक संतुलन, स्थिरता और आध्यात्मिक गहराई भी लेकर आता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये योग अनुकूल साबित होगा, तो इस समय को पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ जिएं, क्योंकि अगर आप इस परिवर्तन की लहर को समझकर सधे हुए कदम बढ़ाएंगे तो जीवन को एक नई दिशा और मजबूती मिले। शुरुआत में भले ही परिणाम धीमे मिले, लेकिन अगर आप इस समय को गंभीरता से लेकर बताए गए दिशा निर्देशों पर अमल करते हैं तो 1 साल बाद आप खुद को ऐसी जगह खड़ा पाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने केवल बातें सुनी और उन्हें जीवन में अपनाया ही नहीं, तो फिर नतीजे भी उतने मजबूत नहीं होंगे। ज्योतिष सिर्फ एक दिशा दिखाने वाला नक्शा है, और ज्योतिषी का काम है उस रास्ते को रोशन करना। चलना तो आपको ही है। अब तीसरे भाव की बात करें, जो हमारे हुनर और स्किल्स का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहां से बृहस्पति का स्थान 12वां यानी तप, समर्पण और परिश्रम का भाव है, जबकि शनि तीसरे से सप्तम में बैठकर स्थिरता और परिणामों की परिपक्वता दर्शा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने जो स्किल्स पहले सीखी हैं वे इस समय आपको लाभ देंगी ही, लेकिन अगर आपने इस वर्ष कोई नई कला या ज्ञान अर्जित किया, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, तो वो एक ऐसा निवेश होगा जो उम्र भर आपकी थाली में फल देता रहेगा। ये समय खुद को निखारने, सीखने और प्रोडक्टिव बनने का सुनहरा अवसर है। बस जरूरत है एक दृढ़ संकल्प। अब ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है कि इस समय को आप किस तरह से इस्तेमाल करते, बेकार जाने देते हैं या जिंदगी को नई दिशा देने का जरिया बना लेते हैं। ये साल कुछ नया सीखने, खुद को स्किल्स और नॉलेज के मामले में अपग्रेड करने का एक बेशकीमती मौका है। ऐसा मौका जो बार बार नहीं आता। कोई भी कला या हुनर अगर आपने इस दौरान ईमानदारी से सीखा तो यकीन मानिए वही आपके लिए भविष्य में रोजगार और सम्मान का स्थायी स्रोत बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार कुछ सीखता है और फिर उसी एक सीख को बार बार जीवन में लागू करके सफलता हासिल करता है, ठीक वैसा ही ये समय है। अब बात करते हैं गुरु और राहु की दृष्टि की, जहां दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही विस्तार देने वाले ग्रह माने जाते हैं। लेकिन हर विस्तार जरूरी नहीं कि सकारात्मक हो, इसलिए पहले नकारात्मक पहलू पर बात करते हैं। जब ये दोनों 12वें भाव में सक्रिय हों और एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ा रहे हों तो खर्चों में बेवजह की बढ़ोतरी, मन का भटकाव या लक्ष्य से भटकने की संभावना भी बनती है। लेकिन इसके साथ ही ये कॉम्बिनेशन अगर समझदारी से साधा जाए तो आत्मविकास, विदेश से जुड़े कामों और गहन आध्यात्मिक अनुभवों में भी जबरदस्त ग्रोथ का अवसर बन सकता है। ये जो तीनों भाव, छठा, आठवां और 12वां है, इन्हें वैदिक ज्योतिष में रोग, क्लेश और अस्पताल से जोड़ा गया है। और जब इनका आपस में गहरा संबंध बनता है, जैसा कि अभी बन रहा है, तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। अगले 1 से 1.5 साल तक कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बार बार परेशान कर सकती है,
कभी मामूली संक्रमण तो कभी थकावट या नींद से जुड़ी दिक्कतें। कई बार ये लक्षण इतने हल्के होते हैं कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी दिक्कतों का रूप ले सकती हैं, खासकर जब अष्टम भाव में राहु और द्वादश में बृहस्पति जैसे ग्रह सक्रिय हों। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति होने से बीमारियों की पुनरावृत्ति की संभावना और बढ़ जाती है। मार्च से आपने शायद महसूस भी किया होगा कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ी थकान, थोड़ी बेचैनी या हेल्थ से जुड़ी नई चिंताएं उभर रही हैं। ऐसे समय में सतर्क रहना, समय पर चेकअप कराना और खुद की देखभाल में ढिलाई न करना बेहद जरूरी है। याद रखिए, ये समय चेतावनी है। अगर आप समझदारी से इस चेतावनी को अपनाते हैं तो आने वाले समय में बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि बार बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, कभी खुद के लिए तो कभी परिवार या घर के किसी सदस्य के लिए, और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाइयाँ और चेकअप्स अब रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं, खासकर तब जब चौथे भाव से केंद्र और त्रिकोण में ये ग्रह सक्रिय हो। ये एक ऐसा नकारात्मक पक्ष है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस स्थिति का दूसरा चेहरा भी है और वो कहीं ज़्यादा दमदार है। 12वां और अष्टम भाव दोनों ही गहरे बदलावों के सूचक है। ये ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और मोड़ के संकेतक है। और जब इन दोनों भावों में बृहस्पति और राहु जैसे शक्तिशाली ग्रह आमने सामने हों तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड खुद आपको बदलाव के लिए पुकार रहा है। कर्क राशि वालों के लिए ये साल किसी वरदान से कम नहीं। चाहे आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट हों या अपने बिजनेस को एक नई दिशा देना चाहते हो या फिर अपनी सेहत को लेकर नया अध्याय शुरू करना चाहते हो, ये वक्त है निर्णय लेने का, खुद को रीसेट करने का और उस जीवन की ओर बढ़ने का जो आप वाकई जीना चाहते हैं। ये साल है बदलाव का, और वो भी ऐसा बदलाव जो जीवन की तस्वीर ही बदल सकता है। अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान देंगे तो ज़रूर सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे, और जो भी वित्तीय परेशानियां हैं इस साल, उन पर काम करके आप मजबूती हासिल कर सकते हैं। परिवार या शादीशुदा जिंदगी में अगर कुछ उलझने हैं तो ये वक्त उन समस्याओं को समझने और सुधारने का है, जिससे रिश्तों में भी निखार आएगा। कर्क राशि वाले अक्सर थोड़ा आराम पसंद करते हैं और बिना जरूरी दबाव के ज्यादा बदलाव नहीं लाना चाहते। वे कई सालों तक एक ही जगह टिके रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस साल खुद को आगे बढ़ाने का सही मौका है। अब वक्त है खुद को प्रेरित करने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और जीवन में नए आयाम जोड़ने का, क्योंकि यही साल आपके व्यक्तित्व को निखारने और आपको बेहतर बनाने का अवसर लेकर आया है। बस जरूरत है थोड़ा आत्मविश्वास और पहल करने की। अष्टम भाव आत्मचिंतन और गहरे विचारों का प्रतीक है, और जब बृहस्पति की नजर राहु पर होती है तो ये मिलन जीवन में एक महत्वपूर्ण सच्चाई से सामना कराता है। राहु को नकारात्मक ग्रह समझना गलत है, क्योंकि ये बहुत व्यावहारिक ग्रह है जो परिस्थितियां बनाता है, सीधे आदेश नहीं देता। इसका मतलब यह है कि राहु आपके सामने ऐसे हालात लाएगा जहां आपको अपनी कमियों का एहसास होगा, चाहे वह वित्तीय हो, स्वास्थ्य संबंधी या किसी और क्षेत्र में। हो सकता है कि आप पहले से ही इन चुनौतियों का सामना कर रहे हो या भविष्य में करें, लेकिन इसका असर ये होगा कि आप अपने जीवन को लेकर ज्यादा सशक्त और व्यावहारिक निर्णय लेने लगेंगे। यही वक्त है जब आप अपने अंदर झांककर उन पहलुओं को समझेंगे जिन्हें सुधारने की जरूरत है, क्योंकि राहु और बृहस्पति मिलकर आपके लिए ये सच्चाई उजागर करते हैं कि कहीं न कहीं आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, और इस समझ के साथ ही आप बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अगर आपने अभी से इस पर ध्यान देना शुरू नहीं किया तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है। जब हम 10वें से दीनी भाव की बात करते हैं तो ये दोनों कर्म और उपचेतन भाव होते हैं, जो बताता है कि आपके काम में जितनी मेहनत और समर्पण होगा उतना ही सफलता का फल मिलेगा। खासकर करियर में, चाहे आप नौकरी में हो या व्यवसाय में, अगर आप पूरी लगन से प्रयास करेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। भले ही कुछ समय के लिए परिणाम धीमे दिखे, पर अगर आप ठान ले तो सफलता निश्चित है। साथ ही सप्तम भाव में शनि और छठे भाव में बृहस्पति का आपसी प्रभाव आपके धन और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डालेगा, जो संकेत देता है कि बदलाव आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे और इन बदलावों के जरिए ही आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इसलिए अब वक्त है अपने काम पर फोकस करने का,
क्योंकि मेहनत का फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कई बड़े बदलाव आपके सामने आ रहे, खासकर बिजनेस के क्षेत्र में आपके लिए नए और बेहतर मौके खुलेंगे। ये एक तरह का मोक्ष त्रिकोण है जो बताता है कि अगर आप पहले पूजा पाठ या ईश्वर में आस्था नहीं लगते थे तो अब आपकी श्रद्धा और विश्वास अपने आप गहरा होगा। राहु और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव से आपके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, जिससे आप अपनी पुरानी आराम वाली आदतों से बाहर निकलकर कुछ बड़ा हासिल कर सकेंगे। कर्क राशि के जातकों में जो लेट बैक स्वभाव होता है, ये समय उन्हें जागरूक होकर खुद को सुधारने और जीवन को नई दिशा देने का है। साथ ही बृहस्पति जो छठे घर का स्वामी और भाग्येश है, राहु के प्रभाव से आपके लीगल मामलों और सरकारी बाधाओं में भी सकारात्मक समाधान आने की संभावना है, जिससे अटके हुए कार्य जल्दी पूरे होंगे। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए नई ऊर्जा और अवसर लेकर आ रहा है, जो सही दिशा में मेहनत करने पर जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है। राहु के प्रभाव की वजह से आपके संपर्क परिचय में थोड़ा विस्तार होगा और खासकर विदेश से जुड़ी संभावनाएं आपके पक्ष में रहेंगी, क्योंकि राहु और भाग्येश बृहस्पति दोनों ही 12वें घर में मौजूद। इसलिए ये समय विदेश से जुड़े बड़े अवसरों का संकेत देता है। अगर आप विदेश जाने का विचार कर रहे हैं तो ये सबसे अनुकूल समय है, और जो पहले से विदेश में हैं उनके लिए भी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। राहु और बृहस्पति की ये परस्पर दृष्टि योग आपके जीवन में गहरे और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही है। बस एक बात का खास ध्यान रखें कि अपनी सेहत को अनदेखा ना करें। अब तुला राशि वालों की बात करें तो राहु और गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो आपकी भावनाओं और मनोदशा से जुड़ा होता है। इसलिए इस क्षेत्र में भी संवेदनशीलता और समझदारी की जरूरत है, ताकि भावनात्मक स्थिरता बने। जब राहु चौथे भाव पर प्रभाव डालता है तो शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति खुद के भीतर गहराई से झांकने लगता है और उसकी सोच में बदलाव आता है। इसी तरह बृहस्पति जो छठे भाव का स्वामी है, कुछ चिंताएं और जिम्मेदारियां भी ला सकता है, लेकिन ये सब लंबी अवधि में लाभकारी साबित होंगे। राहु और बृहस्पति दोनों ही व्यावहारिक ग्रह हैं और 8वां भाव आत्मविश्लेषण का होता है, जबकि 12वां भाव जीवन में बदलाव और भोग का संकेत देता है। इस बदलाव का असर थोड़ा समय लेकर आएगा, पर धीरे धीरे आप उन बातों और लोगों से दूर हो जाएंगे जो आपके मन को बेचैन करते थे, जिससे भावनात्मक तनाव कम होगा और आप एक नई शांति का अनुभव करेंगे। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से शुरुआत में कोई बड़ा या आसान बदलाव नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी छोटी बात पर झगड़ा या मतभेद हो जाए, जिससे आप उन लोगों और परिस्थितियों से धीरे धीरे दूर होते जाए जो आपकी असल में भलाई नहीं करते और आपको असहज महसूस कराते हैं। चौथे भाव में राहु और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव आपके अंदर भावनात्मक परिपक्वता और व्यावहारिकता की भावना को बढ़ाएगा, जो कर्क राशि के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोग आमतौर पर भावुक होते हैं और ना कहना उनके लिए मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि जो दोस्त या लोग आपकी सीमा लांघते हैं, जैसे रात के 3 बजे कॉल करके आपके समय की अनदेखी करना, अब आप उन्हें पहचानना शुरू कर देंगे और खुद के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना सीखेंगे, जो आपकी भावनात्मक मजबूती के लिए एक बड़ा कदम होगा।